जब हमारी इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम ने मथुरा सौंक के गांव नरहौली का जायजा लिया, जहां हमारी टीम ने पाया कि गांव में मुख्य समस्या पानी की है। गांव में एक विशालकाय टंकी है, लेकिन वो सिर्फ एक सफ़ेद हाथी ही साबित हो रही है। इस टंकी को बने कई साल हो गए हैं, लेकिन इस टंकी से कनेक्शन आज भी गाँव तक नहीं पहुँचे, जिसके कारण गांव नरहौली में पानी की विशेष किल्लत है। एक टंकी है जी साहब, टंकी चालू नहीं हो रही है। जिससे पीछे मिर्जापुर में बनी, नवादाम बनी, तंतुराम बनी, महोली में सगरी चालू हो गई और सबसे पहले ये बनी तो एक भी चालू नहीं हो रही है। खूब आते गांव में चले जाते, खूब प्रधान जी घूम रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी खड़े हैं, ये भजन प्रधान जी ने खूब कोशिश कर रहे हैं। बिजली वाले आते लट्ठा खींचने के लिए और भगा देते गाँव वाले को। गाँव में सबसे मेन समस्या है पेयजल की व्यवस्था जो गड़बड़ा रही है पूरी तरह से। टंकी हमारे यहाँ जो बनी है कई साल पहले इसका निर्माण हुआ है। इससे पीछे जो अन्य गाँव में टंकियाँ बनी हैं वो सुचारू रूप से चालू हैं, मगर यहाँ तक इस टंकी के अभी कोई कनेक्शन भी नहीं हो पाए। अगर गांव में हम स्वास्थ्य की बात करें तो गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मथुरा इलाज के लिए जाना पड़ता है। उसके लिए तो ऐसा है, विशेष करके तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है। यहाँ से तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर दूरी पे कुछ लोग जो गवर्नमेंट द्वारा एम्बुलेंस चलाई गई उनकी सहायता लेते हैं, कुछ अपने पर्सनल वाहनों से चले जाते हैं। यदि इस गांव में देखें तो सफाई की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। हालांकि गांव में 2 सफाई कर्मचारी तो हैं, लेकिन गांव बड़ा होने की वजह से गांव में जगह जगह गंदगी भी देखी जा सकती है। गांव में एक पोखर है, जिसकी सफाई पिछले 25 वर्षों से किसी भी प्रधान द्वारा नहीं कराई गई। हमारे पशु प्यास से मर रहे हैं और पोखर में देखा जाए ये क्या हो रहा है। सगरी जलकुंभी से सगरी हटी हुई है ये बीमारी, और साहब कोई सफाई नहीं कराता। सगरी बीमारी, मच्छर खाते, बास आती है इसमें से, दंदल बना हुआ है। इसमें समय से पोखर की सफाई नहीं हुई है। कम से कम 8-10 साल हो गए, इसको सही बोल रहा हूँ मैं। नए ग्राम प्रधान द्वारा गांव में अब तक 15 हैंडपंप सही कराए गए हैं व एक इंटरलॉकिंग सड़क का भी निर्माण कार्य कराया गया। अभी हमने कोई न राजवित्त से न चौधरी वित्त से कोई पैसा ऐसा लिया नहीं है। थोड़ा सा पैसा लिया है तो हैंडपंप मौसम को देखते हुए हैंडपंपों की रिपेयर कराई है। और बाकी अब बैठक होने वाली है, खुली बैठक ग्राम सभा की, तो उसमें जो है कार्य नोट करके कार्य योजना बनाने के बाद, और काफ़ी हमने नोट कर रखे हैं 8-10 कार्य ऐसे हैं कुछ जिनमें कुछ मरम्मत के कार्य हैं, कुछ नए जो है मार्ग बनाने। अब देखना यह होगा कि गांव नरहौली की इतनी समस्याओं का नए ग्राम प्रधान द्वारा समाधान कराया जाता है या नहीं। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं
एमटी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें। श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। हमारी इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम पहुंची मथुरा के यमुना पार स्थित गांव ईशापुर। गांव ईशापुर की स्थापना सन 1978 में हुई थी। इस गांव के अंतर्गत काफ़ी क्षेत्र भी आते हैं, जैसे कि ईशापुर, हंसगंज, विशनगंज, न्यू ईशापुर आदि। गांव ईशापुर में कई समस्याएं हैं, जिसमें कि मुख्य समस्या पानी की है। गांव में एक पानी की टंकी तो है, लेकिन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से गांव में पानी की किल्लत है। समस्या ये है कि इसकी थोड़ी सी बीच में लाइन बिछी हुई है, बाकी बिछी तो है इसमें, लेकिन वो कम 8-10 फुट नीचे है, बस्ट पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। कोई देखभाली ना है। जलने वाले यहाँ रहते तो हैं, लेकिन ये नहीं है कि मतलब वो लिखित में दें कि भाई जी पूरी लाइन बस्ट पड़ी है तो यह पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए। यहाँ भी ये आप देख रहे हैं, इधर भी मतलब जब चाहो जब बस्ट हो जाती है, यहाँ भी जा खड़े हैं, इधर तैयापुर में, उधर भी है। पानी की समस्या है भैया, लाइट की समस्या है और लाइट ना आते, और रोड लाइट नहीं आती आपकी। रात में आवते हैं, रात दिनों में दही ना लाइट क्या करें बस। सड़क ना है, सड़क को दियो ना। पानी की क्या समस्या, आपके घर तक पानी नहीं पहुंचता है? ना पहुंचा तो पानी डोले, पानी का टंकी देख ले, प्यासे डोले तो कट्टी लेकर आई हैं। हमारी छोरी को क्या हमारे घर में खुद पानी ना आते, पानी डोल रहे हैं, चार चक्कर लगे सब टंकी पे, लेकिन टंकी पे कोई मिला नहीं हमें। अच्छा, क्या समस्या है आपको? पानी की सबसे ज्यादा शादियाँ बहुत रहे जाते हम, और कोई पानी नहीं है, राड ले बा, इसका कोई कमेरा नहीं, कहते नौकर लगावे, कहते वो टैंकर मंगावे बेचारी। गांव की लगभग सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं। यदि हम बात करें सफाई की, तो यहाँ पूरे ग्राम पंचायत के लिए 2 ही सफाई कर्मचारी मौजूद हैं, जो कि गांव की सफाई के लिए पर्याप्त नहीं है। गांव में जगह जगह गंदगी का भरमार है, जिसके चलते गांव वालों का जीना दुश्वार हो गया है। विकास से संबंधित सारी समस्याएं। अच्छा, अभी यहाँ देखा जा रहा है, ये क्या है, ये जो गंदगी पड़ी है? जहाँ एक ऐसा मान लो आपके एक मिनी नाला बह रहा है, और गंदगी इतनी है कि रात को न मच्छर सोने देते हैं, और दिन में तो पूछो ही मत ही ना, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, एक्चुअल में हम देखें तो ये क्या है? एक्चुअल में आप देखो तो ये 4-5 गांव का पानी इधर आ रहा है, और भारी विकट गंदगी है। आप देख रहे हैं आपके सामने है गंदगी तो है, वैसे ये सड़क है, ये क्या है? ये है परिक्रमा मार्ग, इस गांव का परिक्रमा मार्ग है। तो यहाँ आज तक किसी प्रधान ने, कितने समय से ये गंदगी है? ये गंदगी है सन 78 से लेके आज तक। ये गांव सन 78 में बसा हुआ था, और 78 के बाद में आज तक 2016 है, और 2016 में आज तक यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ ये बाजू में हमारा अम्बेडकर पार्क है, और इसके बगल में होकर ये रास्ता जा रहा है। तो इसकी शिकायत आपने कभी किसी से की? हाँ, शिकायत की है, कई बार शिकायत की है, और शिकायत की प्रति भी हमारे पास रखी हुई है, लेकिन अभी तक न शासन न प्रशासन किसी का कोई ध्यान नहीं है।
अब गांव में नए ग्राम प्रधान द्वारा 2 इंटरलॉकिंग सड़कों का व नालियों की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। टंकी तो है पर पाइपलाइन जो टूटी पड़ी हुई है कई सालों से, उसकी वजह से गांव में पानी की समस्या है। जी हाँ। अच्छा, अगर हम आपके गांव में सफाई की बात करें तो सफाई के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 2 सफाई कर्मचारी हैं, दोनों से हो पा नहीं रहा, बड़ी बड़ी पंचायत है जी। और इसलिए गांव में गंदगी का ढेर देखा जा रहा है। जी हाँ। प्रधान जी, गांव में सड़क की क्या व्यवस्था है? सड़क साहब टूटी हुई पड़ी हुई है और काम चल भी रहा है अब। अच्छा प्रधान जी, आपके द्वारा गांव में क्या विकास कार्य कराए जा रहे हैं? हमने साहब 2 तो इंटरलॉक कराई है। अच्छा। नालियों की मरम्मत चल रही है। अब देखना यह होगा कि इस ग्राम पंचायत पर किसी अधिकारी का ध्यान जाता है या नहीं। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूँ तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें, श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। अब हमारी इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम पहुंची गांव औरंगाबाद। गांव औरंगाबाद की जनसंख्या लगभग 30,000 की है।
अब हम बात करते हैं गांव औरंगाबाद की मुख्य समस्या के बारे में। गांव औरंगाबाद की मुख्य समस्या है गांव में स्थित कन्या पाठशाला की। कन्या पाठशाला के कमरों के ऊपर छत तो है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर की बनी है, जिसकी वजह से ना तो बच्चे धूप से बच पाते हैं और ना ही बारिश के पानी से। छत कमज़ोर होने की वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैडम बनवाना रही है, मैडम नहीं बनवाती हैं। बच्चे बारिश में भीगते हैं, हम पे बैठते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये अगर बारिश में कभी गिर जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैडम होंगी सर। गौरव, ये स्कूल की छत इतनी गिरासू कंडीशन में है तो आप लोग कैसे पढ़ते हो उसमें? हम पढ़ते नहीं हैं इसमें, वैसे लड़कियां पढ़ती हैं और उनको बहुत वैसा होता है इसमें। कभी कोई हादसा हो सकता है इससे? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। गांव में अगर हम सफाई की बात करें तो यहाँ सफाई के लिए वैसे तो 2 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन प्रधान द्वारा 4 प्राइवेट सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, जिससे कि गांव में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। सफाई तो वैसे सुबह शाम तो होती है। सुबह नहीं, अभी देखा जा रहा तो आम गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पर। ये तो नाली वाली बहका आ जाती है, पन्नी बननी है, ये सब आ जाती है। प्रधान द्वारा गांव में 150 हैंडपंप सही करवाए गए हैं व 50 हैंडपंप नए लगवाए गए हैं और गांव में 3 इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। फिलहाल की स्थिति में गांव के अंदर सफाई की समस्या चल रही थी, उस पर हमने अलग से प्राइवेट कर्मचारी जो रखे हुए हैं और उनसे विधिवत रूप से जो है गांव की साफ सफाई कराई जा रही है। सबसे बड़ी एक समस्या हमारे गांव में ये है कि दोनों तरफ गांव कचहरी से घुसते समय और टाउनशिप से घुसते समय दोनों तरफ हमने डलाव घर बनवा रखे हैं। मैंने कई बार विकास प्राधिकरण को भी सूचित किया है और अपने निकाय को भी सूचित किया है कि यहाँ 2 कचरेदान रखवाए जाएं, जिससे कि यहाँ की साफ़ सफाई मजबूत रह सके। लोग आते हैं, उसमें कचरा डाल के चले जाते हैं, तो गांव के दोनों तरफ ही जो है गंदगी फैली हुई है। ये सबसे बड़ी भारी समस्या है गांव की। प्रधान जी, अगर आपकी यहाँ सफाई की बात करें तो कितने सफाई कर्मचारी हैं? अभी फ़िलहाल सरकारी 2 कर्मचारी दे रखे हैं और 2 कर्मचारियों में 3-4 प्राइवेट 3-4 स्कूल हैं, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। और एक सबसे बड़ी समस्या मेरे गांव में कन्या पाठशाला की है, जो 8th क्लास जूनियर हाई स्कूल है और उसको मैं इंटरमीडिएट बनाना चाहता हूँ। यहाँ एक वकील साहब ने उसके ऊपर एक केस दर्ज कर रखा है, जिसके कारण वो स्कूल ना ही तो आगे बढ़ रहा है और उसकी दुर्दशा हो रही है और उसकी जर्जर हालत है। कभी भी कोई भी बच्चा उसमें दब के ख़त्म हो सकता है और स्कूल कभी भी गिर सकता है, क्योंकि स्कूल की जो छत है बिना कंक्रीट के और उसके बनी हुई है, खाली पटिया उस पर रखी हुई है। और इसके लिए मैं कई बार BSA महोदय से और DM महोदय को लेटर भी दे चुका हूं, लेकिन इसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई और चर्चा आज तक नहीं हुई है। प्रधान जी, सफाई कर्मचारी आपके द्वारा कोई प्राइवेट भी लगाए गए हैं? हाँ, सफाई कर्मचारी हमने प्राइवेट अपने ग्राम पंचायत निधि से या कह लो अपनी निधि से हमने रखे हुए हैं, जिससे गांव की व्यवस्था सुचारू रूप से सही बनी रहे। अच्छा, गांव में पेयजल की बात करें तो पेयजल की क्या व्यवस्था है? पेयजल में लगभग लोगों ने 80% लोगों ने अपनी समरसेबलें लगा रखी हैं और हैंड पंप लगा रखे हैं। हैंड पंपों को जो है सही समय से जो है उनको ठीक करवा दिया जाता है। 1 दिन का भी विलम्ब हेड पंप में ठीक होने में नहीं लगता है। जैसे ही हेड पंप ख़राब होता है मेरे पास आता है आदमी और मैं सबसे पहले अपने जो हेडपम्प का कॉन्ट्रैक्टर है उससे कह के उसको ठीक करवा देता हूँ। बाकी सरकारी जो टंकी का पानी है वो विधिवत रूप से और सुचारू रूप से चल रहा है। अगर देखा जाए तो इस गांव में एक ही परेशानी है और वो है कन्या पाठशाला की। अब देखना ये होगा कि इस ओर किसका कब तक ध्यान जाता है। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान।
एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें, श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। अब हमारी इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम ने NH2 पर स्थित गांव नवादा का जायजा लिया, जहां देखा कि प्राइमरी पाठशाला में ही गांव से आने वाला गंदा पानी एकत्रित है, और तो और बच्चे किताब कॉपी से बजाय पढ़ने के उनसे हवा करते दिखे। और दिखे भी क्यों ना, गर्मी ही इतनी पड़ रही है। स्कूल में पंखे तो हैं, लाइट का कनेक्शन भी है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा स्कूल की केबल काट ली जाती है। अब आखिर ये मासूम बच्चे करें तो क्या? स्कूल जाते तो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन गर्मी अधिक होने की वजह से सिर्फ हवा करने में ही टाइम निकल जाता है। यहाँ तो सर ये हम तो आए जब से हमें तो यहाँ पर 8 साल हो गए हैं, तभी से ये गंदा पानी यहाँ पर आता है। गांव का पानी है और यहाँ पर भरा रहता है। इससे बच्चों को बहुत परेशानियाँ होती हैं, हम लोगों को भी, क्योंकि यहाँ पर गंदगी रहती है तो मच्छर बहुत रहते हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोगों को बहुत परेशानी रहती है। बच्चे खेल नहीं पाते हैं। तो मैडम इससे तो तमाम बीमारियों का भी भय रहता है। जी हाँ जी, हमारे स्कूल में ये गांव का पानी भरा रहता है और इससे बीमारी फैलती है, इसलिए हम खेल नहीं पाते हैं। सर मैम को मना करते हैं, इसलिए हम खेल नहीं पाते। पूरे गांव का पानी इधर आकर के इकट्ठा हो जाता है। ये करीबन 7-8 सालों से। 7-8 सालों से। तो आपके द्वारा कहीं कोई शिकायत की गई? हाँ, DM को भी शिकायत दी है, CDO भी देख के चले गए यहाँ पे, और हमारे अधिकारियों को भी हमने कह दिया है। तो क्या आश्वासन देके गए हैं? कोई कार्रवाई कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, इसलिए कि विद्युत विभाग को जाता तो है, बिल जो जाता है वो चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो गाँव वाले हैं जो भी हैं तो वो लोग केबलों को तोड़ करके ले जाते हैं, और कई बार तो चोरियाँ भी हो गई हैं इन पंखों की वजह से। तो कितने समय से आपके यहाँ लाइट नहीं है?
हम तो आए हैं तभी से लाइट है ही नहीं, यानी कि 2009 से समझ लीजिए। 2009 से अब तक 7 साल हो गए। जी 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 7 साल से स्कूलों में लाइट नहीं है जी। और कई बार हमने कोशिश करके करवाया भी है, लेकिन वो तोड़ करके ले जाते हैं। बच्चे ऐसी गर्मी में बैठे रहते हैं। जी बिल्कुल। आपको गर्मी नहीं लगती है? लगती है। फिर कैसे आप पढ़ते हो यहाँ पर? सर ऐसे पढ़ते हैं गर्मी में पढ़ते हो। स्कूल में गांव से आने वाले गंदे पानी की वजह से बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं। गांव में जगह जगह सड़कें भी टूटी पड़ी हैं। गांव में जगह जगह गंदगी भी देखी जा सकती है। इस गांव का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है, जिसके अंतर्गत नवादा, आजमपुर व आसपास की 50 से अधिक कॉलोनियां शामिल हैं। पानी निकासी की विशेष समस्या है उस वजह से, और सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। नवादा गांव में आधे में तो सीसी हो चुका है, उससे आगे सारा टूटा पड़ा है। आगे मोहनपुर तक का जो मार्ग है बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कॉलोनियों में भी बहुत सारी समस्याएं, पानी की समस्या, निकासी की विशेष ज़्यादा है। सड़क तो बनी नहीं है अभी तक। प्रधान जी, यहाँ के पूर्व प्रधान कौन थे, उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य कराए गए? पूर्व प्रधान यहाँ के थे साहब मोहन सिंह गुजर, और ये पंचायत पहले नवादा और मासूम नगर मिला के थी, जो जय गुरुदेव से आगे महुली के पीछे गांव है मासूम नगर। और तो ज़्यादातर विकास कार्य उन्होंने मासूम नगर में ही कराए थे। नवादा में सिर्फ गांव में 1-2 विकास कोई कराया, छोटा मोटा खरंजा, अन्यथा किसी कॉलोनी में उन्होंने कोई विकास नहीं कराया, रत्ती पर विकास नहीं कराया एक भी। आपके द्वारा क्या विकास कार्य कराए जा रहे हैं? हमारी तो अभी शुरुआत है। राज्य वित्त में से कुछ पैसा सैंक्शन करके हमने एक रजत विहार कॉलोनी है, उसमें 200 मीटर नाली का निर्माण कराया है। एक और सरस्वती विहार में प्रस्तावित है, वो बनने वाली है, उससे शुरू कर देंगे 2-4 दिन में। बाकी 14वें वित्त में अभी तक बहुत सारे नियम कानून बदले गए हैं कि टेंडर प्रक्रिया होगी, सेल टैक्स कटेगा, इनकम टैक्स कटेगा, उसके तहत अभी चीज़ें चल रही हैं। लगभग 14 वित्त में किसी ने भी नहीं कराया, ना हमने कराया। अभी हम योजना बना रहे हैं, कार्य योजना स्वीकृत हो जाएगी, उसके बाद हम कार्य शुरू करेंगे। अब देखना ये होगा कि गांव नवादा की हालत जस की तस रहती है या कोई बदलाव भी आता है। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूँ तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी।
श्री कालिंदी धाम यमुना एक्सप्रेस वे वृंदावन रोड पानी गांव मथुरा, जहां मंदिर पार्क शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। अब हमारी इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम पहुंची गांव कोटा। गांव कोटा की जनसंख्या लगभग 10,000 की है, जिसके अंतर्गत 2,800 वोटर आते हैं। अब हम बात करते हैं गांव की मुख्य समस्या के बारे में। गांव की मुख्य समस्या है गांव के घरों की छत के ऊपर से जा रही 11,000 की विद्युत की लाइन, जो कि गांव के 20 से 25 मकानों के ऊपर से होकर जा रही है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिसकी शिकायत तो कई बार अधिकारियों को की गई, लेकिन इस ओर किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं गया। यदि इस गांव में कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, अधिकारी या इस गांव की भोली भाली जनता? ये 11,000 की लाइन है, ये छत पे हो जा रही है, जो इससे हम लोगों को बहुत परेशानी है। परेशानी ये एक तो डर रहता है कभी हादसा हो सकता है, क्योंकि जर्जर तार है से लाइन की जी। और कोई हम प्रोग्राम भी करते हैं छोटा मोटा है, उसमें जब भी परेशानी होती है मतलब डर सा लगा रहता है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो आपने कभी कोई शिकायत की इसकी शिकायत हमने अपने यहाँ ये इंजीनियर जेई साहब हैं इसके खंडे विद्युत विभाग के, उससे उनसे की, एसडीओ साहब को भी बताया, ये तार दिखाए थे, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया इस पर। 11,000 की डबल 11,000 आंधी आवे तो घर मकान न पे डर लगा तो बच्चा न को पानी न को। गांव कोटा का मुख्य मार्ग भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गांव में सफाई कर्मी न होने के कारण गांव में गंदगी का आलम भी है। अब गांव वाले करे तो क्या? मुख्य समस्या एक तो यही है कि जो 11,000 की लाइन है ये थोड़ी चेंज हो जानी चाहिए। गाँव मकान आ रहे हैं कुछ जनता के, वहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है उनकी। और ये कि जो रोड तो क्या ये मकानों की छत के ऊपर होके जा रही है? जी, छत के ऊपर है वो जा रहे हैं। इसमें कितने मकान ऐसे होंगे जिनकी छतों पे होके ये 15-20 मकान हैं, उनकी छत के ऊपर 11,000 की लाइन जा रही है, तो काफ़ी परेशान है। तो वो नंबर चेंज होनी चाहिए। और ये जो रोड है, जो हाईवे पे जो रोड आ रहा है वो रोड टूटा हुआ है, या की समस्या ज़्यादा है कि वो बनना चाहिए। अच्छा, दूसरे गांव में अगर हम सफाई देखें तो सफाई कितने सफाई कर्मचारी एक भी नहीं आ रहा है। जब से हम प्रधान हुए 1-2 दिन आए सफाई कर्मचारी, उसके बाद आए ही नहीं है कोई। अब देखना ये होगा कि इस गांव के हालात जस के तस रहते हैं या कोई सुधार भी आएगा।